हेलो दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1। ठीक, आज के इस प्रश्नावली 14.1 में हम 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, देखिएगा इसके जो पहले जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप जा करके उसको देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक, चलते हैं शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक, अब आप देखिएगा, इसमें देखिएगा हमको 1 और 2 3 4 यानी हमको कहें तो हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से चेक करना है, इसमें से क्या चेक करना है, इसमें से ये चेक करना है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। ठीक, ऐसी कौन सी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक, इसमें से कौन सी ऐसी है जिसे हम प्रायिकता नहीं कर सकते। ठीक, देखिएगा लिखा गया है, पहले इसको पढ़ेंगे तो इससे पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा उसे से हम समझेंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखेगा निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कि कौन सी ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसी विकल्प में से हमको एक बताना है। ठीक, देखेंगे पहले लिखा गया है 3/2। ठीक, हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता आप समझिएगा, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ा या बराबर। ठीक, प्रायिकता को हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ठीक, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, उसके बाद 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक, प्रायिकता हमारी क्या होती है, देखिएगा प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ा हो सकती है, 0 के समान हो यानी बराबर हो सकती है, और क्या हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटा हो सकती है, परंतु 1 से न बड़ा हो सकती है न 0 से छोट कहें तो जो माइनस में होती है वो सब सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 2/3। तो देखिएगा 2/3, अगर देखिएगा 2 में अगर 3 से भाग दिया जाएगा तो आएगा क्या, देखिएगा यहाँ पर आएगा 0.2 6 यही हमारा देखिएगा, इसमें 6 आ रहा है, यानी ये क्या है, 1 से बड़ा है और 0 से क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, यानी हमारा प्रायिकता हो सकता है इसका। ठीक, ये प्रायिकता है। और इसको देखा जाए, देखिएगा इसमें माइनस में है, क्या है, माइनस में है, ये क्या है, माइनस में। अब हम जानते हैं 0 से छोट जो होता है वो प्रायिकता नहीं होता है। ठीक, यानी ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको देख लेते हैं, जिसलिए लिखा गया 15%। ठीक, अब परसेंट को कैसे हटाएंगे, परसेंट का मतलब होता है, 100%। अपने आप में कितना होता है, 100, यानी 1/100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 1/100 से भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो पे यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी 0 हो जाएगा 1.5, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0.15। इसको देखा जाए तो ना 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा नहीं है, उसके बाद 1 के छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये यानी क्या है, ये प्रायिकता इसका हो सकता है, इसका प्रायिकता हो सकता है। और कहें तो 0.7 इसका भी प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक, इसको हम प्रायिकता कह सकते हैं, लेकिन हम माइनस वाले यानी जितने भी माइनस में टर्म होते हैं उसको हम प्रायिकता नहीं कह सकते हैं। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप अगर समझेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आने वाला है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक, प्रोबेबिलिटी कहें तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को इंग्लिश में कहते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। ठीक, कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर है 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी ई प्रायिकता न होने की, मतलब कि ई घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिएगा ये लिखा गया है पीई। ठीक, इसका मान दिया गया है, ठीक, इसका मान क्या गई है, दिया गया है। ठीक, उसके बाद इधर है, देखिएगा ई नहीं होने की प्रायिकता, यानी ई इसके ऊपर क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं उस पर, या उस पर ऐसे डैश लगा देते हैं, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है वो प्रायिकता होने की प्रायिकता
और घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता के योग को एक होता है, ठीक, का योग एक होता है, ठीक। यानी कहें तो प्रायिकता घटने की प्रायिकता और प्लस प्रायिकता घटना न घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, एक होता है। तो इसको देखेंगे, इसको देखिएगा, यहाँ पर प्रायिकता ई हो जाएगा, उसके बाद प्लस, अभी देखिएगा इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है तो इसको यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक। इसका मान कितने 0.05 दिया गया है, इसको ज्ञात करना है, यानी प्रायिकता इसको ज्ञात करना बराबर एक, ठीक। अब इसको उस तरफ भेजेंगे, यानी पी ई बराबर हो जाएगा, पी ई डैश बराबर हो जाएगा 1, ये 1 है, 1 माइनस 0.05। इसको घटाएंगे कैसे, देखिएगा एक लिखा गया है, एक के बाद हम चाहे जितना दशमलव लगा कर जीरो बढ़ा दे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। अब देखिएगा दशमलव के अगर इधर किसी को किसी प्रकार के जीरो बढ़ा दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दशमलव के इधर अगर कोई जीरो बढ़ा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। इसको आप समझेंगे, दशमलव के चाहे दाएं बाएं चाहे बाएं किसी भी तरफ अगर हम जीरो बढ़ा रहे हैं तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसको सारे बच्चे समझेंगे हमारी बातों को, ठीक। उसके बाद देखिएगा आप घटाएंगे क्या, हम घटाएंगे ही, एक में से हम घटाएंगे, देखिए इसके बाद जीरो लगा सकते हैं, एक में से हमको घटाना है 0.05 घटाना है। देखिए कैसे घटाएंगे, देखिएगा यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये बनेगा 10, उसके बाद यहाँ से एक हासिल ले बने 10, 10 में 5 गया बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, दशमलव लगा दशमलव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक उधार लिए से यहाँ पर बचेगा 0, 0 0 जाएगा 0, यानी हमारा क्या आएगा, हमारा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ई डैश बराबर आ जाएगा 0.595 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 0.95, ठीक। अब इसको देखा जाए तो ये 0 से बड़ा है और क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक। अब हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, एक थैले में, ठीक, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक। मतलब कि एक थैला है या एक थैला है जिसमें कि बिना देखे, जैसे कि एक थैला है, एक पुटकी है, तो इसमें क्या मीठी मीठी गोलियां पता नहीं कितनी रखी है, नहीं बताया है। कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोलियां निकालती है, ठीक। देखिएगा थैले में बिना झाके मालिनी ने बिना झाके इसमें से एक गोली निकालती है। उसे कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 सांतरे की महक वाली है, ठीक। अब देखिएगा, अब कह रहा है इसमें सांतरे की महक है, देखिएगा अब सांतरे की महक है तो मतलब कहने का मतलब देखिएगा इसमें क्या है, नींबू की महक वाली गोली, जब इसमें नींबू की महक वाली गोली ही है तो सांतरा कहां से आ जाएगा, तो इसका मतलब है देखिएगा पहले में लिखा जाएगा क्या, पहले में लिखा जाएगा, अतः आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि हम जो बोले आप लिखते रहिए, ठीक। आप लिखिएगा कि थैले में नींबू की महक वाली गोली थी परंतु सांतरे की महक वाली गोली नहीं थी, इसलिए सांतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता शून्य होगी। कितना होगी, शून्य होगी। अगर इसका प्रायिकता की बात करें, सांतरे की महक वाली गोलियां, इसका क्या प्रायिकता होगा, शून्य होगा, ठीक। इसको आप समझिएगा, इसको लिखने के बाद जो आपको हिंदी बोले उसके बाद यही लिख लेना, बस आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नींबू की महक वाली प्रायिकता। अब आपको लिखना है कि थैले में से मालिनी ने एक गोली निकाली थी, इसलिए लिख देना इसे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, तो प्रायिकता, इसका प्रायिकता नींबू की महक वाली गोली बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि एक निकाला था ना, एक गोली निकाला था, हमको ये नहीं पता है कि कितने गोली हैं, तो एक कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली, तो जो जितना निकाला गया है वही हमारा प्रायिकता हो जाएगा, यानी इसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, ठीक। कितना होगा, 1 होगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं अगला नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
7 नंबर लिखा गया है यदि दिया हुआ है, क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इनकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक, इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों का समूह था। कितने विद्यार्थियों का, अब देखिएगा, आप साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं एकदम डायरेक्टली। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, अब हमारी बात को सुनना है। ठीक, देखिएगा, अब कह रहा है 3 विद्यार्थी थे, 3 विद्यार्थी का क्या था, समूह था। ठीक, उसके बाद देखिएगा 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन या जन्मतिथि जो होता है, जन्मदिन दोनों का समान नहीं होने की प्रायिकता दिया है। यानी समान नहीं होने की प्रायिकता को हम प्रदर्शित करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ऊपर ई डैश लगा देंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर दिया है 0.992। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद कह रहा है कि अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां से देखिएगा, अब यहां तक पढ़ लिए ना, यहां से देखिएगा इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक, अब अभी तक कह रहा था कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया गया है। उसके बाद कह रहा है एक ही दिन अगर जन्मदिन हो तो इनका प्रायिकता क्या होगी, ये हमको बताना है। यानी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश दिया गया है। ठीक, अब देखिएगा, हम जानते हैं प्रायिकताओं का योग बराबर 1 होता है। ठीक, प्रायिकताओं का योग यानी कि घटना घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है। इसका प्लस उसके बाद प्रोबेबिलिटी न घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा सूत्र होता है। अगर इसी आप सूत्र पर काम करोगे तो आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं, देखिएगा, अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, इसको हम इस तरफ भेज देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पर दिए गया है 0.992। उसके बाद देखिए घटा लेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर 1 लिखा गया है, इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद चाहे जितना 0 बढ़ा लें। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, इस तरफ 0 लिखा गया, इस तरफ लिखे 992 लिखा गया है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिएगा, जब 0 में 2 घटाएंगे 8 बचेगा, क्योंकि से कैसे, देखिएगा यहाँ से लिया गया, ये बना 10, जब ये 10 बन जाएगा तो यहाँ से लिया गया, ये बना 10, यहाँ से लिया जाएगा, ये बनेगा 10 बनेगा। ठीक, कितना बनेगा, 10। अब 10 में से जब 2 घटा जाएगा 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 9 में से जब 9 घटा जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 9 में से जब 9 घटा जाएगा 0 बचेगा। उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ से 0 में 0 घटा जाएगा 0 बचेगा। यानी कहने का मतलब प्रायिकता दोनों के जन्मदिन होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। कितना होगा, 0.008 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखा गया है 8 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक थैले में, ठीक, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक, एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। ठीक, उसके बाद इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब होता है कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो कह रहा है इसकी प्रायिकता है कि गेंद लाल है हो, और दूसरा कह रहा है लाल नहीं है। मतलब कि हमको प्रायिकता ज्ञात यह करनी है कि जो गेंद निकाली गई है वो लाल है या लाल नहीं है। ठीक, मतलब कि इसमें बता रहा है कि बिना देखे निकाला है, तो इसमें गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमको इसमें ज्ञात करना है। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर हम थैले में पूरे गेंद को हम निकाल लेंगे। थैले में कुल गेंद इसे लिखेंगे, थैले में कुल गेंद बराबर हो जाएगा लाल गेंद प्लस काली गेंद। ठीक, इतना बात है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद हो जाएगा लाल गेंद कितनी है, 3 है, प्लस काली गेंद कितनी है, 5 है, बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना आ गया, 8। यानी थैले में कुल गेंद कितनी है, 8 है।
उसके बाद लाल गेंद यहाँ पर लिख देंगे लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 3 है। उसके बाद काली गेंद कितनी है? काली गेंद बराबर कितना है? 5 है। काली गेंद कितनी है? 5 है। अब इसमें उसके बाद कह रहा है कि उस थैले में से यानी हाथ डाला, उसमें से एक गेंद निकाला। ठीक, किसमें से? थैले में, बिना देखे हुए, या दीक्षा का मतलब होता है बिना देखे हुए। ठीक, उसके बाद उसमें से हाथ डालकर निकालता है, एक गेंद निकाला, लेकिन परंतु ये नहीं पता है कि वह हमको बताना है कि जो वो गेंद लाल है कि काली है। तो उसी को बता रहा है कि लाल गेंद, अगर लाल गेंद है तो उस लाल गेंद होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिएगा एक सूत्र होता है, हम बताएंगे। देखिएगा एक तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, लाल गेंद होने की प्रायिकता लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद, लाल गेंद, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक, इसका मतलब होता है लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर होता है, देखिएगा देखिएगा ऊपर देखिएगा, अगर जिसका निकाल रहे हो, जैसे देखिएगा उस थैले में से, पहले थैले में देखिएगा, थैले में लाल गेंद निकाल रहे हो तो ऊपर लाल गेंद लिख देना। ठीक, ऊपर क्या लिखोगे? लाल गेंद। ये फार्मूला बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद नीचे थैले में कुल गेंद, यहाँ पर लिखेंगे क्या? थैले में कुल गेंद। ठीक, अब थैले में लाल गेंद ऊपर लिखना है, थैले में कुल गेंद। अब बराबर हो जाएगा क्या? हम बराबर क्या लिखेंगे? थैले में गेंद, थैले में लाल गेंद। ठीक, थैले में लाल गेंद कितनी है? 3 थी, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद थैले में कुल गेंद कितनी थी? 8 थी। ठीक, 8 थी। ठीक, इसको हम ध्यान देंगे, 8 थी। उसके बाद देखिएगा अब थैले में, यानी थैले में अब इसका कितना आ गया? 3/8 आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब देखिएगा हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता यानी कहें तो उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं होने का यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा, कितना होता है? 1 होता है, हम जानते हैं। अब देखिएगा फिर लाल गेंद हमारा कितना निकला गया है? 3/8 निकाला गया है। उसके बाद प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ लगा है यहाँ पर, बराबर कितना है? 1 है। अब देखिएगा अब इसके बराबर इधर पढ़ देंगे, यानी इसको उतार देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक, ए मान लेते हैं हम, इसको ए मान ले रहे हैं। ठीक, इसको आप समझिएगा। उसके बाद A1 माइनस, देखिएगा इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस, यानी 3/8 हो जाएगा। इतना समझे? इतना सारे बच्चे समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, ए मतलब यही होगा, यही हिंदी, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, ये देखिएगा ये पहला है और यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, यहाँ पे दूसरा स्टार्ट है। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला दूसरा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके बराबर हो जाएगा क्या? अब इसको घटा देंगे, एक में जब 3/8 घटाएंगे, इसका बटे 1 कर देंगे, इसका बटे 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? देखिएगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा और हर का गुणा, यानी 1 से गुणा 8 में किया जाएगा तो 8 होगा। उसके बाद माइनस लगाइए, 1 से गुणा 3 में किया जाएगा तो 3 आएगा अपॉन में, उसके बाद 8 गुणे 1 किया जाएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा, देखिएगा 8 में जब 3 घटाया जाएगा, 8 में जब 3 घटाया जाएगा तो बचेगा 5/8। ठीक, आ गया हमारा आंसर। ठीक, देखिएगा पहला और दूसरा दोनों आंसर हमारा आ चुका है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन तक आसानी से देख चुके हैं। प्यारे बच्चे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जाने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। जितनी भी चीज बताया जाएगा सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक डिब्बे में, ठीक, एक डिब्बा है। ठीक, कोई एक डिब्बा है, क्या है? डिब्बा है। ठीक, ये क्या है? एक डिब्बा है। ठीक, अब इस डिब्बे में बताया जा रहा है कि 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं। ठीक, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं। कितने? 8 सफेद, 8 क्या है? सफेद कंचे हैं। उसके बाद 4 हरे कंचे हैं। कितने? 4 हरे कंचे हैं। ठीक, 4 हरे कंचे हैं। उसको कह रहा है कि इस डिब्बे में
से, ठीक, इस डिब्बे में से एक यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब कि इस डिब्बे में से एक, मतलब कि एक कंचा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए एक कंचे को निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, नंबर एक लाल हो, दूसरा है सफेद हो, तीसरा है हरा नहीं हो। ठीक, हरा नहीं हो, सारे कंचे हो, उस टाइम से नहीं देना है, बस हरा नहीं होना चाहिए बस। ठीक, अब देखिएगा हम पहले क्वेश्चन को पहले हल करेंगे, देखिएगा समझिएगा। पहले क्वेश्चन पहले हम समझेंगे कुल कंचा, डिब्बे में कुल कंचा। ठीक, पहले इसको निकालेंगे, डिब्बे में कुल कंचा। ठीक, डिब्बे में कुल कंचा कितना है देखिएगा, यहाँ पर 5 हो गया, लाल 5, उसके बाद फिर 8 सफेद है, उसके बाद कितना है 4 हरा है। ठीक, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 में जब 7 4 जोड़ा जाएगा 17 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए पहला नंबर लिखा गया, पहला नंबर लिखा क्या गया है लाल हो, यानी जो कंचा निकाला गया था वो लाल हो, एक गेट जो निकाले गए थे लाल हो। अगर देखिएगा लाल, अब डिब्बे में जितने कंचे हैं उसको बटे के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर लिखते हैं लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता, कंचे होने की प्रायिकता। ठीक, उसके बाद देखिएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा जितने गेंद डिब्बे में जितने लाल गेंद है उसको ऊपर लिखा जाएगा, और सारे जितने गेंद हैं सारे गेंद यानी डिब्बे में कुल गेंद नीचे लिखा जाएगा। कितने गेंद है कुल 17 गेंद है, यहाँ पर 17 लिख देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में कह रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, पहला हो गया, अब दूसरा कह रहा है सफेद हो, अगर सफेद है तो यानी यहाँ पर लिखा जाएगा सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद कंचे होने की प्रायिकता। ठीक, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। अब सफेद गेंद होने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे, अब देखेंगे डिब्बे में कितने गेंद सफेद है, 8 गेंद सफेद है। उसके बाद नीचे हम डिब्बे में जितने गेंद रहेगा कुल गेंद को नीचे लिखा जाएगा, नीचे कुल गेंद कितना है डिब्बे में, कुल कंचा कितना है, कंचा उस वाली जो गेंद कह रहे हैं कंचा है, ठीक, वो निकल जा रहा है, तो डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं 17 कंचे हैं, तो 17 नीचे लिख देना है, ये हमारा हो जाएगा सफेद गेंद होने की प्रायिकता। उसके बाद 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है हरा नहीं है, तो जब हरा नहीं हो तो इसकी प्रायिकता पहले निकालेंगे, हरा होने की प्रायिकता, हरा कंचे होने की प्रायिकता, हरा कंचे होने की प्रायिकता बराबर कितना होगा, हरा कंचा कितना है 4 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिएगा हमारी बात समझिएगा, देखिएगा सबसे पहले नंबर देखेंगे, देखिएगा जो जैसे निकाल रहे हैं हरे कंचे का ना, तो हरा वाला लिख देंगे, उसके बाद बटे कर देंगे कितना, जितना डिब्बे में जितना रहेगा उतना कुल रख देंगे। ठीक, ये हो गया हरे गेंद होने की प्रायिकता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो जब देखिएगा हरा गेंद होने की प्रायिकता, जब हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता की जाएगा तो इसको हरा गेंद होने की प्रायिकता में 1 में घटा दिया जाएगा इसको, यानी अब लिखेंगे यहाँ पर हरा कंचा लिखा जाएगा, हरा कंचे होने न होने की प्रायिकता। ठीक, न कंचा हरे कंचे न होने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया 1 माइनस 4 में से घटा दिया जाएगा कितना 17 घटा दिया जाएगा, 17 घटा दो कितना बचेगा, देखिएगा यहाँ से 17 से इसमें 1 से गुणा करोगे 17 हो जाएगा, माइनस लगाइए 4 लिखिए, उसके बाद बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, और बराबर देखिए 17 में जब 4 घटाया जाएगा तो बचेगा 13/17। ठीक, आ गया हमारा आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया देखिएगा, पहला हमारा लाल गेंद होने की प्रायिकता 5/17 आया, उसके बाद सफेद गेंद होने की प्रायिकता 8/17 आया, उसके बाद हरा कंचे यानी कंचे लिखा गया, सॉरी हम गेंद चिल्ला रहे हैं, जो देखिएगा पहले गेंद उसको बता चुके हैं भाई, हमको भी बैठ गया हमारे दिमाग में कंचे एग्जाम गेंद चिल्ला रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कंचा है, यहाँ पर भी कंचा है, कंचा शब्द हरे कंचा होने की प्रायिकता कितना आया 4/7 आया, हमको हरा ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना था, तो हम क्या किए 1 में घटा दिए, हरा होने की प्रायिकता को 1 में घटा दिए, तो हमारा हरा ना होने की प्रायिकता
प्राप्त हो गया। ठीक, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक पिग्गी बैंक में, ठीक, एक पिग्गी बैंक है में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने? अब ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे के, अब यहां से हल स्टार्ट है। ठीक है, देखिए 50 पैसे का कितना सिक्का है? 100 सिक्का है, 100 सिक्का है। ठीक, कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के, 1 रुपए ऐसे लिख देते हैं, 1 रुपए का 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। ठीक, कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। कितने रुपए के? 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सिक्के। उसके बाद देखेंगे 20 सिक्के हैं। कितने? 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 10 सिक्का है। ठीक, उसके बाद यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया जाता है, यदि पिग्गी बैंक यानी कोई डिब्बा है जिसमें कोई पैसा रखा है, डिब्बा मान लीजिए, उसको क्या करते हैं? हिला देते हैं, यानी हिलाने के बाद उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पर को एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्राप्त है, यानी एक सिक्का जो गिरता है उसका संप्राप्त है, यानी कि गिरेगा वो संप्राप्त है। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो इसकी प्रायिकता, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए 5 का होगा, रुपए 5 का नहीं होगा। ठीक, रुपए 5 का नहीं होगा। अब मतलब कि हमको इसमें बताना क्या है कि 50 पैसे का सिक्का, यानी 50 पैसे का सिक्का हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले नंबर हम निकालेंगे कुल सिक्का ना, कुल सिक्का यहां पर लिखेंगे कुल सिक्का बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 100 में जब 50 जोड़ा जाएगा तो 150 हो जाएगा, 150 में 20 जोड़ा जाएगा तो 170 हो जाएगा, 170 में 10 जोड़ा जाएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सभी सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब पहला क्वेश्चन लिखा गया है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? 50 पैसे का। 50 पैसे का प्रायिकता ज्ञात करनी है। 50 पैसे का प्रायिकता क्या होगी? ठीक, 50 पैसे का अगर प्रायिकता 50 पैसे का हो तो उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 100 सिक्के। तो जो सिक्के जितने रहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। उसके बाद कुल सिक्का कितना था? 180 था, 180 लिखेंगे। उसके देखिए 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 10 से देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, यानी आ जाएगा इसका प्रायिकता हो जाएगा इसका 5/9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है? ये पहला था। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, प्रायिकता ऑफ 5 रुपए का नहीं हो। 5 रुपए का नहीं है बस, और सब सिक्का है लेकिन 5 रुपए का नहीं सिक्का है वो। ठीक, उसको बता रहा है। तो यानी रुपए 5 का नहीं हो तो इसका प्रायिकता क्या होगा? ठीक, इसका प्रायिकता देखिएगा, पहले आप 5 रुपए का प्रायिकता हो तब उसका ज्ञात करके उसमें से 1 से घटा देना है तो हमको नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाता है। ठीक, तो पहले होने की प्रायिकता इसको मिटा देते, पहले होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। जब होगा तो क्या होगा? तो जो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद नीचे वही लिखा जाएगा, कुल सिक्का लिखा जाएगा। कुल सिक्का कितना है? 180 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बट बराबर होगा 1/18 हो जाएगा। ठीक, अब ये होने की प्रायिकता थी, ना होने की प्रायिकता, 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, ना नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1 में से घटा दिया जाएगा 1/18। जब घटा जाए देखिएगा 18 से ऊपर गुणा होगा, ये बराबर हो जाएगा 18 - 1/18। 18 में जब घटा जाएगा कितना बचेगा? 17 बचेगा, यानी 17/18। ठीक, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, देखिएगा आज के इस
आज की इस वीडियो में इतने काफी हैं। चलेगा, ओवर टाइम हो रहा है, आपको देखिएगा आधे घंटे से ज्यादा क्लास चल चुका है, इसलिए आज की इस वीडियो को इसी पर समाप्त किया जाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन बताया जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको मिलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक, उसके बाद चलते हैं, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।